मित्रों, मैं डॉक्टर लालता प्रसाद द्विवेदी अगम आप सभी को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। योग आत्मा को परमात्मा से जोड़ने को कहते हैं, आत्म को परमात्मा में विलय कर देने को कहते हैं, स्व को विराट विश्वात्मा में विलय को योग कहते हैं। हमारा जो व्यष्टि है वो समष्टि में परिवर्तित हो जाए, इसे योग कहते हैं। हम इतने परिष्कृत हो जाएं, अष्टांगिक योग जो महर्षि पतंजलि ने बताया, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसको करते करते इतने हम आत्म परिष्कृत हो जाएं कि हमारा लोकहित करना हमारा स्वभाव बन जाए, ऐसा जीवन हमारा हो जाए। लोक मंगल की दृष्टि से सब कार्य करना हम शुरू करें, अमंगल कहीं भी हमारे जीवन को छू न पाए, इसे योग कहा जाता है। ये त्रिविधिक प्रक्रिया है, आत्मबोध, तत्वबोध और कर्तव्य बोध। ये तीन बोध हमें होते हैं योग के द्वारा। हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, हमें बाहर ये जो सृष्टि है, जड़ चेतन रूपा सृष्टि है, इनका बोध होता है, इनकी समझ हमें डेवलप होती है, इनके साथ कैसे हमें जीना है, व्यवहार करना है, कैसे ये हमारे जीवन से सीधे जुड़ते हैं, ये समझ डेवलप होती है। और तत्पश्चात ये समझ डेवलप होने के बाद कर्तव्य बोध स्वतः हो जाता है, हम वैसा जीना शुरू कर देते हैं। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो हमें अपने को खुद को नहीं भाता, नहीं अच्छा लगता, हम उसको दूसरों के साथ नहीं वैसा व्यवहार करते। हमारे अंदर ईर्षा द्वेष कसाय कलमश दूर दूर कर हमारे अंदर से भग जाते हैं। हम निर्मल मन होकर के, अमल धवल होकर के लोकहित लोकोपयोगी जीवन हमारा बन जाता है और हम लोग के लिए जीना शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया का नाम, इस क्रिया का नाम, इस साधना का नाम योग कहते हैं। इस हमारी कविता का शीर्षक है क्रिया साधना योग कहती। वो क्रिया वो साधना योग कही जाती है जो इस कविता में बहुत सरल तरीके से बताया गया है। इस कविता में महर्षि पतंजलि के अष्टांगिक मार्ग की आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की बहुत सरल व्याख्या की गई है। तो आप लोग सुनिए, क्रिया साधना योग कहती है, शीर्षक है अंदर से सुंदर बनने की, तन से स्वस्थ सुघड़ बनने की क्रिया साधना योग कहती, अपने को प्रभु से जुड़वाती, आत्मबोध और तत्वबोध की तदनुरूप कर्तव्य बोध की सफल साधना व्यवहार कराती, अपने को प्रभु से जुड़वाती, क्रिया साधना योग कहती। सत का मार्ग प्रशस्त करती जो, परम महिंसक मन करती जो, चोरी नहीं कभी करवाती, अपने को प्रभु से जुड़वाती, क्रिया साधना योग कहती। ब्रह्मचर्य का पालन करवाती, घर में संग्रह नहीं कराती, मानवोचित व्यवहार कराती, अपने को प्रभु से जुड़वाती, क्रिया साधना योग कहती। त्यागी संतोषी बनवाती, सत का मार्ग प्रशस्त कराती, सत का मार्ग प्रशस्त करती जो, परम महिंसक मन करती जो, चोरी नहीं कभी करवाती, अपने को प्रभु से जुड़वाती, क्रिया साधना योग कहती। ब्रह्मचर्य का पालन करवाती, घर में संग्रह नहीं करवाती, मानवोचित व्यवहार कराती, अपने को प्रभु से जुड़वाती, क्रिया साधना योग कहती। त्यागी संतोषी बनवाती, परम पवित्र आस्तिक बनवाती, स्वाध्याय और दान कराती, अपने को प्रभु से जुड़वाती, क्रिया साधना योग कहती। मन को लज्जा युक्त बनाती, लज्जा से तात्पर्य यहाँ व्यक्तित्व की सौम्यता से है, विनम्रता से है, शालीनता से है, समझ से है। मन को लज्जा युक्त बनाती, सन्मत दे जब व्रत करवाती, नियमित अमल धवल जीवन करवाती, क्रिया साधना योग कहती, अपने को प्रभु से जुड़वाती। नियमित पूजा देवाराधन शुभ करने सुनने वाला मन, जीवन परम धन्य करवाती, क्रिया साधना योग कहती, अपने को प्रभु से जुड़वाती। आसन प्राणायाम कराकर निर्मल मन निर्मल तन स्वस्थ बनाकर,
लोग भलाई जो करवाती। आसन प्राणायाम कराकर मन निर्मल तन स्वस्थ बनाकर लोग भलाई जो करवाती। क्रिया साधना योग कहाती। अपने को प्रभु से जुड़वाती। क्रिया साधना योग कहाती। आहार विहार पवित्र करती जो, आहार विहार पवित्र करती जो, पवित्र धारणा मन में भरती जो, पंचभूतों से पार कराती। पंचभूतों से पार कराती। चित जल पावक गगन समीर, चित जल पावक गगन समीर पंचभूत हैं, इनसे पार करा देती। पंचभूतों से पार कराती। क्रिया साधना योग कहाती। अपने को प्रभु से जुड़वाती। चित में चिंतन ब्रह्म का होवे, चित में चिंतन ब्रह्म का होवे, जीवन परम ब्रह्ममय होवे। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय में अभेद लाती। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय में अभेद लाती। ये समाधि वाली स्थिति है जब हमको भूख प्यास ठंडा गर्म कुछ भी नहीं लगता। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय में अभेद लाती। क्रिया साधना योग कहाती। अपने को प्रभु से जुड़वाती। दुर्व्यसनों से मुक्त कराती। दुर्व्यसनों से मुक्त कराती। परम सुखी संतुष्ट बनाती। जीवन मंगलमय करवाती। क्रिया साधना योग कहाती। अपने को प्रभु से जुड़वाती। मित्रों, ये जो महर्षि पतंजलि का अष्टांगिक मार्ग है, जिसमें आसन प्राणायाम ध्यान धारणा और समाधि, ये आठों जो बातें कही गई हैं, उनकी व्याख्या इसमें कही गई है, सरल तरीके से बताई गई है। आसन कितने होते हैं इस पर चर्चा नहीं हुई है, और एक दो बातों की जो सूक्ष्म रूप से इसमें कहा गया है, इसकी व्याख्या इसमें नहीं की गई है। ठीक, तो आप लोगों को पुनः एक बार 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको ये कविता प्रासंगिक लगे, अच्छी लगे, समझ में आए तो निश्चित रूप से आप हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा और जीवन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आप सबको सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।